हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में मैं आपके सामने एक प्लान डिस्कस करने वाला हूं टू क्रैक कैट विद गुड परसेंटाइल, विद डिसेंट परसेंटाइल। जैसा कि आपको पता है कि कैट में तकरीबन तकरीबन 11 हफ्ते के समय आज से बचा हुआ है जब मैं आज ये वीडियो बना रहा हूं। पर मैंने जो प्लान बनाया है ये 65 डेज का एक प्लान बनाया है ताकि लास्ट में आपके पास 10-12 दिन का एक टाइम रहे। ठीक है, उस टाइम में क्या करना है वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। आज का जो वीडियो है वो फर्स्ट 65 डेज में क्या करना चाहिए, अपनी प्रिपरेशन को कैसे कंप्लीट करना चाहिए, कैसे आप उसको शार्पन कर सकते हैं, लाइक टू स्कोर 99 प्लस। ठीक है, तो आज की वीडियो को ज्यादा डिले ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। मैंने क्या करा है, 65 डेज को डिवाइड करा है। 65 डेज को तीन फेजेस में डिवाइड करा है। जो आपका पहला फेज है उस फेज में आप प्रिपरेशन प्रिपरेशन में 1 टू 25 मतलब पहले 25 दिन आपकी प्रिपरेशन, अगले 20 दिन आपका रिवीजन एंड अगले 20 दिन आपका फाइनल मॉक टेस्ट एंड फाइनल प्रिपरेशन। ये तीन फेजेस में आपकी आपकी प्रिपरेशन को आपको डिवाइड करना चाहिए अगले 65 डेज में। राइट, तो क्या क्या करना है इन 25 दिनों में, 20 दिनों में और अगले 20 दिनों में, ये डिस्कस कर लेते हैं। मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। सो फर्स्ट 25 डेज, सबसे पहले आपको फोकस करना चाहिए सेक्शन वाइज प्रिपरेशन पे। जैसे अगर मैं बात करूं वीआरसी की, तो जैसा कि आपको पता है कि कैट में जो भी टॉपिक्स आते हैं, राइट, अब समय उतना नहीं है कि आप सारे टॉपिक्स को उठा के एक एक करके पढ़ पाएंगे। तो आपका फोकस ये होना चाहिए कि जो मेन प्रायोरिटीज टॉपिक है जिनमें जिसमें एक डिसेंट वेटेज होता है, उन टॉपिक्स पे पहले फोकस करना चाहिए। तो पहले आपको फोकस करना चाहिए वीआरसी में आरसी, पैरा जंबल, पैरा समरी, ऑड मैन आउट। ठीक है, और दूसरा फोकस आपका ये होना चाहिए कि क्योंकि कैट का अगर आप देखें, कैट के अंदर जो आइम पेपर बना रहा है कैलकटा, ठीक है, तो आइम कैलकटा का एक पैटर्न है कॉम्प्लेक्स आरसीज पूछने का। ठीक है, मतलब मिक्स टॉपिक, कॉम्प्लेक्स आरसी, अच्छी वोकैब। ठीक है, तो आप कोशिश करें कि अच्छे पैसेजेस पढ़ें, जर्नल्स पढ़ें, फॉरेन न्यूज़पेपर्स पढ़ें। ठीक है, ये आपके पास समय है। और उसके बाद प्रैक्टिस करें कम से कम 2 से 3 आरसी डेली बेसिस पे। ठीक है, क्योंकि आपको मैं ये पहले ही बता दे रहा हूँ कि कैट के अंदर जो इस साल पेपर आने वाला है कैलकाटा का, उसमें कॉम्प्लेक्स आरसीज आने वाले हैं। ठीक है, तो आपको उस हिसाब से 2 से 3 कॉम्प्लेक्स आरसीज डेली प्रैक्टिस करने हैं। ठीक है, जिसमें अच्छी खासी वोकैब हो। ठीक, अलग-अलग जॉनर से आपको उठाना है, लाइक इकोनॉमी से उठाना है, फाइनेंस से उठाना है, ह्यूमैनिटीज से उठाना है, साइकोलॉजी से उठाना है। इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है। एंड वीए में ज्यादा समय ना देते हुए मात्र आप आधे घंटे का समय डेली बेसिस पे स्पेंड करें। ठीक है, मैक्सिमम टाइम आपका 2 से 3 आरसी और रीडिंग में जाना चाहिए। ठीक है, डीआईएलआर में डीआईएलआर में आई एम कैलकाटा का एक जो हिस्ट्री है वो अनकन्वेंशनल टाइप पूछने का हिस्ट्री है। मिक्स टाइप, मिक्स सेट पूछने का हिस्ट्री है। किसी भी टॉपिक को किसी भी टॉपिक के साथ मिक्स करने की एक हैबिट है। ठीक है, तो आपको ढूंढना चाहिए ऐसे 3 से 4 सेट्स जो अनकन्वेंशनल टाइप है। ठीक है, अब ये सोर्सेस कहाँ से मिल सकते हैं इसके बारे में भी बात करूंगा मैं। ठीक है, क्यूए में आपको फोकस करना चाहिए अरिथमेटिक और एल्जेब्रा, इसके फंडामेंटल्स के ऊपर। ठीक है, क्योंकि अभी समय है, 25 दिन में आप अरिथमेटिक और एल्जेब्रा का फंडामेंटल प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा ये होगा क्योंकि आईएम कैलकाटा जो पेपर बनाएगा वो डीप डाउन कंसेप्ट के ऊपर होगा। ठीक है, अगर आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है तो आप मैथ्स का पेपर नहीं कर पाएंगे। और जैसा कि कैट 23 में एक पैटर्न सेट हो गया है, अगर उस लेवल पे पेपर आया तो आप मान के चलिए अरिथमेटिक और अलजेब्रा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा अलोंग विद नंबर्स। ठीक है, ज्योमेट्री का अगर मैं बात करूं तो ज्योमेट्री में सीधे सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल आएंगे, उसमें बहुत ज्यादा आपको चीजें घूमते हुए नहीं देखेंगे। बट अगर अलजेब्रा और अरिथमेटिक मिक्स हुआ जैसे कि 23 में हुआ तो आपको दिक्कत होगी। राइट, तो कंसेप्ट पे पूरा काम कर लीजिए अरिथमेटिक और अलजेब्रा में। ठीक है, कुछ मिक्स क्वेश्चन देखिए जिसमें अरिथमेटिक और अलजेब्रा दोनों लग रहा हो, वो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने की कोशिश करिए। एंड डेली बेसिस पे चैप्टर वाइज 20 से 25 सवाल आपके होने चाहिए। ठीक है, अरिथमेटिक और अलजेब्रा के 20 से 25 सवाल आप करिए। ठीक है, कुछ सवाल आप ज्योमेट्री के बीच बीच में देख लीजिए। ठीक है, कुछ नंबर्स के देख लीजिए, पर मेन फोकस अरिथमेटिक एंड अलजेब्रा पे करिए, मैं आपको पहले बता रहा हूँ। ठीक है,
अब इसका सोर्स कहाँ से आपको मिलेगा? सबसे बेस्ट सोर्स है बीएआरसी, डीआईएलआर और क्यूए के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, ठीक है? आपके पास समय है कि इस समय आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स पे फोकस करें बेटा, ठीक है? तो ये पूरा समय आप यूटिलाइज़ करिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के अंदर, ये 25 दिन और अपनी प्रिपरेशन को जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं, उनमें ढालिए, ठीक है? नेक्स्ट जो फेज़ होगा आपका फेज़ 2, अगले 20 दिन, 26 से 45 दिन आपको रिवीजन करना है। अब रिवीजन में क्योंकि अब आप बेसिक्स पूरे देख चुके हैं, ठीक है? अब रिवीजन किस तरह से करना है? रिवीजन का सबसे बेस्ट तरीका इस फेज़ में रहेगा सेक्शनल टेस्ट। रिवीजन का सबसे बेस्ट तरीका रहेगा सेक्शनल टेस्ट। आपको हर अल्टरनेट डे पे सेक्शनल टेस्ट देने हैं, ठीक है? ओके? इसमें मेन एजेंडा क्या रहेगा? आपको फोकस करना है सेक्शनल के थ्रू आप अपनी स्पीड एंड एक्यूरेसी बनाएँ एंड क्यूए में कोशिश करें कि मिक्स क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करें। मिक्स क्वेश्चन जिसमें अरिथमेटिक में अलजेब्रा, अलजेब्रा में अरिथमेटिक, नंबर्स का कोई कांसेप्ट, इस तरह के क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करें। इस तरह के सेक्शनल आप प्रेफर करें, ठीक है? और ये 20 दिन आपको यही काम करना है ताकि आपकी एक्यूरेसी बन जाए, स्पीड बन जाए, आपकी हैबिट हो जाए मिक्स क्वेश्चंस करने की, तो आपको कोई सरप्राइज ना लगे। जब क्वेश्चन पेपर आपको नवंबर में मिलेगा, उसमें कोई सरप्राइजिंग आपको फैक्टर ना उसमें दिखे, ठीक है? दूसरी बात, अपने वीक एरिया को आइडेंटिफाई करने में आपको हेल्प मिलेगा सेक्शनल देने से और उसको आप इम्प्रूव भी कर सकते हैं। अभी समय है, तो इस 20 दिन में एक्यूरेसी, स्पीड, मिक्स क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, वीक एरिया पे फोकस करना और उसको इम्प्रूव करना, ये आपका टारगेट होना चाहिए, ठीक है? अब इसमें आपको डाउट्स भी आएँगे, ठीक है? कुछ आप गलतियाँ भी करेंगे, तो अपने डाउट्स एंड गलतियाँ आप डिस्कस करें, अपने रिस्पेक्टिव टीम के साथ, अपने रिस्पेक्टिव टीचर्स के साथ। आप चाहें तो हमारे वीडियोज़ को भी फोकस कर सकते हैं, ठीक है? यूट्यूब चैनल पे उससे भी आपको काफ़ी कुछ चीज़ें सीखने को मिलेंगी। कोई डाउट्स अगर आपको आते हैं तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। हम कमेंट के ऊपर भी आपका उसके हिसाब से वीडियो बना देंगे। करेक्ट है? लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपको अपने स्ट्रॉन्ग सेक्शंस को छोड़ना नहीं है। ठीक है? आपकी प्रिपरेशन जो इस समय आपने जो तपस्या करी है, यहाँ तक आप पहुँचे हैं, ठीक है? इसमें कुछ चीज़ें होंगी जो आपकी स्ट्रॉन्ग पॉइंट होंगे, ठीक है? अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स को बना के रखिए, सेक्शनल में अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट को वीक ना होने दीजिए, अपनी स्किल्स को शार्प करिए, ठीक है? स्ट्रॉन्ग सेक्शन आपका वीक नहीं होना चाहिए। इसको लगातार प्रैक्टिस में रखिए, राइट? और वो सारी चीज़ें हो जाएँगी अगर आप सेक्शनल टेस्ट पे प्रैक्टिस करेंगे। जितने पॉइंट्स मैंने यहाँ पे बताए, इस पूरे 20 दिन का सार ये है कि आपको ये सेक्शनल टेस्ट पे फोकस करना है। मेन यही है, ठीक है? जो पॉइंट्स मैं यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ, सब इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है? ये हो गया रिवीजन का टेक्निक थ्रू सेक्शनल टेस्ट, ठीक है? नेक्स्ट, अगले फेज़ में लास्ट के 20 दिन आपको फाइनल प्रिपरेशन में मॉक टेस्ट देने हैं, फुल लेंथ मॉक देने हैं, ठीक है? और फाइनल प्रिपरेशन अपनी एंड करनी है अगले 20 दिन में। क्या तरीका रहेगा? पहला पॉइंट रहेगा फुल लेंथ मॉक टेस्ट पे फोकस करिए, एवरी अल्टरनेट डे उसको एनालाइज़ करिए, उसके डाउट्स को डिस्कस करिए, हमारे चैनल को फॉलो करते रहिए तो आपको वहाँ से भी बहुत सारी चीज़ें मिल जाएँगी। कमेंट करते रहिए, उसके थ्रू हम वीडियो बनाते रहेंगे। आपके कमेंट्स अगर क्वेश्चन्स भी होंगे तो भी मैं आंसर करता रहूँगा, ठीक है? दूसरी चीज़, आप पैटर्न एडॉप्ट करने की कोशिश करिए आइन कैलकाटा का। ठीक है? किस तरीके के क्वेश्चन उसने 2018-2011 में पूछे थे, वो पैटर्न ढूँढिए, ठीक है? और उस पैटर्न को एडॉप्ट करिए। एंड मैं आपको एक एडिशनल टिप देना चाहूँगा कि 2023 के पैटर्न को भी एडॉप्ट करिए, ठीक है? क्योंकि अभी जो हमारा फेज़ 1, फेज़ 2 में डिस्कशन हुआ है, इसमें यही डिस्कशन हुआ है कि मिक्स चीज़ों को, कॉम्प्लेक्स चीज़ों को अपने प्रैक्टिस में लेकर आइए, क्योंकि 23 में मिक्स और कॉम्प्लेक्स चीज़ें ही आई थी। अगर वो पैटर्न भी कैलकाटा ने बैलेंस करा और कैलकाटा ने अपना टेस्ट भी डाला उसके अंदर, लॉजिकल चीज़ें जैसे वो देता है हर बार, चाहे वो मैथ्स हो, चाहे वो डीआईएलआर हो, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड ना हो जाए, इससे बेहतर ये है कि आप 23 के पैटर्न को भी अपने दिमाग में रखिए, वो पहले पहले और दूसरे फेज़ में मैंने जैसे बताया वैसे काम करिए एंड लास्ट फेज़ में फुल लेंथ मॉक ऐसे दीजिए जैसे आई एम कलकत्ता का पैटर्न रहा है, ठीक है? ये 2 पॉइंट्स पे ज़रूर फोकस करिएगा। अब यहाँ से एजेंडा क्या रहेगा, हम क्यों ये काम कर रहे हैं? एजेंडा रहेगा कि आप पर सेक्शन जो टाइम मैनेजमेंट है, उसको इम्प्रूव कर पाएँगे, ठीक है? टाइम मैनेजमेंट जब एक्चुअल एग्ज़ाम होगा 40-40 मिनट के अंदर क्या करना है, क्या नहीं करना है स्पेशली, वो बहुत मैटर करता है, ठीक है? कौन-सा सेट आसान है, कौन-सा टफ है जिसको छोड़ना चाहिए, जिसको पहले करना चाहिए वो कौन-सा सेट है, ये डिसीज़न मेकिंग आपको डेवलप करनी है
इन 20 दिनों के अंदर, ठीक है? एंड एक एडिशनल टिप इस वाले पॉइंट में भी कि आप नए टॉपिक्स को अवॉइड करें लास्ट के 10 से 15 दिन, ठीक है? लास्ट के हफ्ते 10 दिन बिल्कुल नए टॉपिक्स को ना पढ़ें, रिवीजन पे और मॉक्स एनालिसिस पे ही फोकस करें बेटा, ठीक है? क्योंकि नए टॉपिक्स पढ़ेंगे तो आपको फिर से लगेगा कि मुझे कुछ नहीं आता, क्योंकि आपकी प्रिपरेशन फेज वाइज इस तरह से हो गई है कि आप हाईएस्ट वेटेज टॉपिक को फोकस कर ही चुके हैं, तो नए टॉपिक्स पढ़ने की जरूरत नहीं, ठीक है? ये होगा आपका फेज 3 एंड फाइनली जो इस पूरे डिस्कशन से कंक्लूजन निकला, जो मैंने ब्रीफली आपको चीजें समझाई, इसमें मेन पहला पॉइंट ये है कि आपको कंसिस्टेंट रहना है। अगर कंसिस्टेंट नहीं रहेंगे, कंसिस्टेंसी इस आपकी सक्सेस की बनेगी इस पूरे प्रोसेस के अंदर। कंसिस्टेंट लास्ट के जो 65-70 दिन है उसमें जरूर कंसिस्टेंट रहना है। अगर आप यहाँ ढीले पड़ गए तो आपकी पूरे साल की मेहनत की हुई बेकार चली जाएगी, ठीक है? हो सकता है कि अभी आपका बहुत ज़्यादा अच्छा स्कोर ना आ रहा हो, बहुत ज़्यादा अच्छे नंबर्स आपके ना आ रहे हों, परसेंटाइल उतना लग रहा हो कि आपको शायद उतना नहीं मिल पाएगा। बट बिलीव मी, जो मैंने आपसे आज आपको बताया, उसके थ्रू अगर आप करेंगे काम, तो हो सकता है आपका 70 परसेंटाइल का प्रिपरेशन हो, आप 99 तक भी पहुँच सकते हैं, कोई सरप्राइज़ नहीं होगा, ठीक है? ये लास्ट के 3 महीने, 70 दिन, 60 दिन ये बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, ठीक है? तो कंसिस्टेंट रहिए, अपनी प्रिपरेशन में बिलीव करिए। ठीक है? लोग क्या कहते हैं, मेरा दोस्त कैसे प्रिपरेशन कर रहा है, किसी ने क्या सवाल डाल दिया, मुझसे क्या नहीं हुआ। आप ये मत फोकस करिए कि आपसे क्या नहीं हुआ, आप ये फोकस करिए कि आपको क्या आता है, अपनी स्ट्रेंथ पे फोकस करिए। वीकनेस पे फोकस करने का अभी कोई टाइम नहीं है, ठीक है? आप वीकनेस को इम्प्रूव कर सकते हैं बट अपने दिमाग में नहीं बिठा सकते, ठीक है? अपनी स्ट्रेंथ पे फोकस करिए, अपनी प्रिपरेशन पे विश्वास करिए। दूसरा पॉइंट, पॉजिटिव रहिए और काम रहिए। ठीक है? किसी की बातों को सुन के ये मत सोचिए कि यार क्या होगा, क्या नहीं होगा, ठीक है? बिल्कुल पीछे छोड़ दीजिए सारी चीज़ें, बिल्कुल काम रहिए। इसके लिए आप रिलैक्सिंग एक्सरसाइज़ेज़ कर सकते हैं, ठीक है? योगा कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं सुबह के टाइम में, ठीक है? अपने आप को रिलैक्स कर सकते हैं, अपने माइंडसेट को पॉजिटिव कर सकते हैं। क्योंकि जब आप मैं आपको बता रहा हूँ, मैं तो हर साल पेपर देता हूँ, जो आप लास्ट 2 घंटे में पेपर लिखते हैं एक्चुअल का, उसके अंदर जो एक्सट्रीम लेवल का प्रेशर होता है, अगर आपने वो प्रेशर हैंडल नहीं कर पाया, भले ही आपकी प्रिपरेशन कितनी भी अच्छी हो, आप वहाँ पे काम बिगाड़ के ही आएँगे, ठीक है? तो आप ये भी प्रैक्टिस करिए प्रिपरेशन के साथ-साथ, पढ़ाई के साथ-साथ कि दिमाग को कैसे रिलैक्स करना है, ठीक है? ये बहुत बड़ा रोल निभाएगा जब आप लास्ट के 2 घंटे बैठेंगे कैट के अंदर, ठीक है? पॉजिटिव रहिए, काम रहिए एंड एक छोटा-सा पॉइंट, एडिशनल पॉइंट जिस पे लोग ध्यान नहीं देते हैं, अपनी डाइट को बैलेंस करिए, एक्सरसाइज करते रहिए और स्लीप क्वालिटी मेंटेन करिए, ठीक है? कोई ज़रूरत नहीं है अपनी नींद को कॉम्प्रोमाइज़ करके पढ़ाई करने की। आप वो काम बंद कर दीजिए जहाँ पे आपका टाइम बर्बाद होता है, ठीक है? आप इंस्टा चलाते होंगे, फेसबुक चलाते होंगे, ठीक है? या जो भी आप काम करते हैं, वो काम ऐसे काम छोड़ दीजिए जिससे आपकी पढ़ाई में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं हो रहा है। और अपनी 3 चीज़ों को बैलेंस करिए, एक्सरसाइज़, डाइट और स्लीप। मैंने बहुत लोगों को देखा है, लास्ट टाइम पे बीमार होते हैं और पूरे साल की मेहनत खराब हो जाती है। आप अपने साथ ये चीज़ ना होने दीजिए, ठीक है? तो इस एडिशनल पॉइंट को भी अपने दिमाग में रखिए। अब जैसा कि मैंने आपको 65 दिन की स्ट्रैटेजी बताई, और अगर आप काउंट करेंगे तो लास्ट में 10 दिन फिर भी लगभग-लगभग बचेगा। तो लास्ट के 10 दिन आपको क्या करने का है? आपको अगेन कोई नया टॉपिक नहीं पढ़ना है। आपने जो भी सीखा है, उसको रिवाइज़ करिए, ठीक है? मॉक्स अगर देना चाहें तो मॉक्स दीजिए और उस जो भी मॉक्स आपने दिए हैं, उसमें जो भी आपकी गलतियाँ हुई हैं, उनको एनालाइज़ करिए, ठीक है? और यही एनालिसिस अगले 10 दिन आप कंटिन्यू कर सकते हैं। कोई नया टॉपिक आपको लास्ट में नहीं पढ़ना है, मैं फिर से बता दे रहा हूँ, अवॉइड करिएगा, ठीक है? एंड अपनी प्रिपरेशन में बिलीव करिएगा, ठीक है? इस तरीके से आपका पूरा काम कैट आते-आते आप देखेंगे कि आपने कितना इम्प्रूव कर लिया अपने आप को, ठीक है? तो ये था मेरी तरफ से कि 65 दिन के अंदर क्या प्रिपरेशन हो सकती है, उसके अगले 10 दिन में क्या प्रिपरेशन हो सकती है, कैसे जाएँगे आप, ठीक है? ये कुछ टिप्स मेरी तरफ से थी। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो हमारे चैनल को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को ज़रूर जिससे शेयर कर सकते हैं शेयर करिए और ऐसे ही वीडियोस अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को बेल आइकन दबा के सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ठीक है? मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।